Hello friends, let's start with case study 16. From the case scenario, it is noticed that Board of Directors of Superfast Motors Limited agreed with the amendments advanced by Mr. Bhaskar and dropped the idea of asking him to resign or moving a resolution for his removal from the holding office of director. Whether a decision of the board is valid, तो we have to choose the correct option. So एक बार हमें देखना पड़ेगा कि मिस्टर भास्कर यहाँ पे क्या कह रहे हैं. In response to the direction given by the board to resign him from directorship, Mr. Bhaskar averred that he had not violated provisions relating to the holding of maximum director of directorship. In fact, out of 10 public companies in which he was holding the office of directorship, one was dormant company, and further in case of company out of 11 private companies, he was appointed as alternate director. तो उसको लगता है कि वो इनवैलिड नहीं है. अब प्रोविजन ये कहता है कि कोई भी पर्सन अगर डायरेक्टर होल्ड कर रहा है इंक्लूडिंग एन अल्टरनेट डायरेक्टरशिप, वो 20 कंपनी से ज़्यादा में होल्ड नहीं कर सकता एट द सेम टाइम. और पब्लिक कंपनी जब हम काउंट करते हैं, उस कंपनी में शेल नॉट एक्सीड 10 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए. सेकेंडली, कंपनी जब काउंट करते हैं उस कंपनी में डोरमेंट कंपनी काउंट नहीं होती. The decision of board of directors Superfast motion dropped the idea of making a director resign or move or resolution for his removal is valid because the alternate directorship is not included. Alternate directorship is include होती है, but dormant company include नहीं होती. The decision of board of directors of Superfast Motor Life Limited dropped the idea of Mr. Bhaskar resign or move resolution for his removal is valid because directorship in dormant company is not includable. So option B is the correct answer. Option B, dormant company include नहीं होती. Second question. In response to demand for compensation made by Mr. Ramnik, Mr. Lokesh, Mr. Botham, Mr. Shrikant, Mars Limited was not keen to compensate them. Whether such denial of Mars Limited is valid? Okay. Second question ने पूछा है कि मिस्टर इन चारों तीनों को कंपनसेशन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी का आई थिंक कुछ मर्जर हुआ है. लिस्टेड पे बाद में देखते हैं. पहले यहाँ पे क्या लिखा है. नंबर ऑफ डायरेक्टर मिस्टर राकेश, वन ऑफ द डायरेक्टर्स इन बोर्ड मीटिंग अपॉइंटेड. A number of director officers and employees lost their assignment after merger of Mars Limited Superfast Motors Limited. Mars Limited का Superfast Motors Limited के साथ मर्जर हो चुका है. तो मिस्टर रमनिक मैनेजिंग डायरेक्टर थे, मिस्टर लोकेश होल टाइम डायरेक्टर थे, मिस्टर बोथम एंड मिस्टर चिकन अदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे. दोनों अप्रोच करते हैं कंपनसेशन के लिए क्योंकि लॉस्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ऑफिसेस. तो इसमें ये होता है कि कोई भी पेमेंट अगर कंपनी को करनी, मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर को, मैनेजर को, वो कर सकती है कंपनसेशन लॉस ऑफ ऑफिस एंड कंसिडरेशन रिटायरमेंट ऑफ ऑफिस इन रिस्पॉन्स टू जो भी लिमिट दे रखी है उसके प्रोविजंस के बेसिस पे. डिनाइल ऑफ कंपनसेशन वाज वैलिड बिकॉज कंपनसेशन लॉस ऑफ इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ मर्जर. नहीं, ये नहीं हो सकता. डिनाइल मिलेगा खाली किसको मिलता है? मिस्टर रमनिक को, क्योंकि इस केस में वही मैनेजिंग डायरेक्टर था. खाली मैनेजिंग डायरेक्टर और किसी को नहीं मिलेगा. तो एब्सोल्यूट डिनाइल कंपनसेशन लिमिटेड वैलिड बिकॉज मिस्टर रमनिक एलिजिबल फॉर कंपनसेशन. खाली मिस्टर रमनिक अवेलेबल, मिस्टर लोकेश नहीं है. एब्सोल्यूट डिनाइल ऑफ कंपनसेशन मार्स लिमिटेड इज नॉट वैलिड इन केस ऑफ रमनिक सिंस ओनली इज एलिजिबल फॉर कंपनसेशन लॉस ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स. तो इसका आंसर क्या होगा? मिस्टर रमनिक. ऑप्शन सी. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम दोज गिवन स्टेटेड बिलो. अभी देखना पड़ेगा कि कौन कंपनी कौन सी है. लिस्टेड बीएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और सुपर फास्ट कंपनी टॉप प्लेयर इन द कैटेगरी ऑफ कार डीलर्स. सुपर फास्ट क्या है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी है. अब इसका मर्जर हुआ है मार्स लिमिटेड के साथ. तो मार्स लिमिटेड कौन सी कंपनी? मार्स लिमिटेड इज लिस्टेड विद बीएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड हैज पेड अ शेयर कैपिटल ऑफ 40 करोड़. ओके. बट इसमें इनकॉर्पोरेशन नहीं लिखा है. लिस्ट होना एक डिफरेंट है, बट इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई है दोनों कंपनी?
यहाँ पे एक कंपनी का नाम और दिया गया है, जुपिटर मॉरिशस लिमिटेड। Superfast Limited called a board meeting to draft agreements of merger of forces Jupiter Mauritius Auto Limited and Mars Limited. Jupiter Mauritius. This is a foreign company. Let's see the options. Jupiter Mauritius Auto Limited can be merged with Superfast after approving prior approval of Reserve Bank of India. एक प्रोविजन ये होता है कि अगर कोई भी फॉरेन कंपनी अब मर्ज करना चाहती है इंडियन कंपनी के साथ, तो उसको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है आरबीआई का। तो सुपर ये फॉरेन कंपनी है, ये इंडियन कंपनी है, दोनों मर्ज हो रही है, तो उसको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द अदर ऑप्शंस। सेबी का नहीं चलेगा, एनसीएलटी का भी नहीं चलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का भी नहीं चलेगा, उनको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। Option: The case scenario states that Mars Limited was merged with Superfast Motors Limited. However, 3,000 absentee members of Superfast Motors Limited wanted the merger to be annulled because it was not valid. You are required to advise these members whether approval accorded by the members of Superfast Motors Limited for the merger was valid or not. ठीक है, वो पूछ रहे हैं कि 3,000 मेंबर्स एब्सेंटी मेंबर्स को फाइल कर दिया कि ये जो मर्जर है ये सही नहीं है, तो हमें ये चेक करना है कि अब कि मर्जर वैलिड है या नहीं है। इसमें केस में होता है 3/4 मेजोरिटी नंबर ऑफ मेंबर्स, 3/4 ऑफ वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वोट कर रहे हैं जब इन पर्सन, इन प्रॉक्सी और इन पोस्टल बैलेट, और ये अप्रूव हो चुका है ट्रिब्यूनल के द्वारा, तो ये मर्जर होगा। इसमें देखते हैं टोटल मेंबर्स ऑफ कितने थे। The Pedestrian Group of Fast Model 90 crore consisting of 9,000 members. As per the meeting was attended 4,400 members in person while 600 appointed proxy in place of themselves. तो बेसिकली एक तरीके से इसमें कितने मेंबर्स ने अपॉइंट करा है, 3,800 मेंबर्स ने अपॉइंट करा है जनरल मीटिंग डिपेंडिंग 400 मेंबर होल्डिंग। ठीक है, 38 इन केस नोट वर्दी डेट 3,200 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग द, इसमें लिखा 32 मेंबर्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वैल्यू 50.40 एंड 600 प्रॉक्सीज रिप्रेजेंटिंग द फेस शेयर वैल्यू ऑफ 7 crores who attended the meeting. Voted in favor of scheme of the merger. तो टोटल 3,800 मेंबर्स ने वोट करा, तो टोटल 3,800 मेंबर्स की वैल्यू कितनी थी 57.40 करोड़, क्योंकि 50 करोड़ और 7 करोड़ को ऐड करेंगे तो 5,700 करोड़ हो गया। अब इन दोनों को आप जब 90 करोड़ का टोटल वैल्यू दे रखा है, 90 करोड़ में 75 करोड़ माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 57 करोड़ हो गया, सॉरी। तो एक कंडीशन ये समझो कि ये कह रहा है 4,400 मेंबर्स पर्सन में थे और 600 मेंबर्स प्रॉक्सी में थे। टोटल 5,000 मेंबर्स ने अटेंड करी मीटिंग, टोटल 4,000 मेंबर्स ने अपॉइंट नहीं करा जिनकी वैल्यू थी 15 करोड़। तो टोटल अपॉइंट कितना करा, 75 करोड़ लोगों ने अटेंड करा। ठीक है, अब उसमें से कह रहा है कि नोट में 3,200 मेंबर्स की वैल्यू थी 50 करोड़ और 600 प्रॉक्सीज की जो वैल्यू थी वो थी 7 करोड़, तो 57 करोड़। अगर हम 57 करोड़ डिवाइडेड बाय, अगर हम 57 करोड़ डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 75, तो यार है 76%। तो लगभग 76% लोगों ने वोट किया, हमें 75% चाहिए होता है, तो ये मर्जर आपका वैलिड माना जाएगा। अप्रूवल अकॉर्डेड बाय to the valid because majority of members representing the requested value of shareholding voted in favor of scheme of merger, वैलिड माना जाएगा। 80% नहीं होता, 75%, 80% भी नहीं है। टोटल मेंबर्स कितने अटेंड, कितने अटेंड कर उसका परसेंटेज देखते हैं। Whether the petition filed by 110 members of Mars Limited with National NCLT would be maintainable assuming the proposal made by Superfast Motors Limited to Mars Limited was a takeover offer, not a merger offer. तो 110 लोगों ने पिटीशन फाइल करी है, उसमें ये कह रहा है कि सुपरफास्ट मोटर्स लिमिटेड के साथ जो मर्जर हुआ है वो टेक ओवर ऑफर है, मर्जर ऑफर नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या करेक्ट आंसर होगा?
कोई भी पार्टी जो है, कोई भी एग्रीव्ड पार्टी अगर ट्रिब्यूनल के सामने अपील करती है कोई भी ग्रीवियंस वगैरह से इस चीज़ को लेने के लिए, तो उसको मिनिमम एक प्रिस्क्राइब मेथड दे रखा है, उसके अकॉर्डिंगली ही वो अपॉइंट कर सकती है। और मार्स लिमिटेड क्या है, इसमें लिस्टेड एंटिटी है। तो petition filed by extra member must be maintainable because more than 100 members can apply for relief. No. 1/10 भी नहीं है बेसिकली। अगर टेक ओवर ऑफर है तो उस कंडीशन में आपको ऑफर डिनाइल हो जाता है, बिकॉज क्योंकि मेंबर्स कैन नॉट फाइल अ केस फॉर रिड्यूसल ग्रीवेंसेस इन केस ऑफ टेक ओवर ऑफर। ये कुछ नहीं आएगा। petition filed by extra member March limited national complaint tribunal would not be maintainable because these members cannot file a case for redressal of grievances on insult in case of takeover offer. Option D is the correct answer. Let's start with case study 17. What is the amount in which Sports Point Manufacturer and Traders Limited intends to utilize out of accumulated profits for issue of bonus debentures? बोनस डिवेंचर्स के लिए कितना अमाउंट वो accumulate प्रॉफिट्स यूज कर सकते हैं? ओके। स्पोर्ट्स पॉइंट मैन्युफैक्चरर्स, इनका टोटल कैपिटल कितना रखा है? 2.5 करोड़ इक्विटी शेयर्स है, 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू, 25 करोड़ की पेड शेयर कैपिटल है। और यहाँ पे लिखा हुआ है NCLT stipulates for issue of allotment by way of bonus one fully for paid up 9% debenture of the face value of 150 by utilizing accumulated profits for every one paid up equity share of face value held by this number। मतलब बेसिकली हर एक शेयर पे हर एक बोनस डिवेंचर्स दे रहे हैं ये। इस कंडीशन में कितना अमाउंट यूज कर सकता है? अब एक डिवेंचर की वैल्यू कितनी है? 150, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 2.5 करोड़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं। तो 2.5 करोड़ शेयर्स इंटू 150 कितना अमाउंट आ गया? 375 करोड़। तो इसका अमाउंट को ये लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, डेट इज 375 करोड़। तो इतना अमाउंट एक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इंटेंड्स टू यूटिलाइज एक्यूमुलेट प्रॉफिट टू एक्सटेंट ऑफ 375 करोड़ फॉर इश्यू ऑफ बोनस डिवेंचर्स। ऑप्शन सी। The case states the scheme of arrangement envisaging issue of bonus dividend in a particular issue was agreed to by a requisite majority of shareholders who had required shareholding in value. Which kind of majority is required for approving the scheme of arrangement as presented by Sports Point Manufacturing and Traders Limited in the meeting of shareholders? इस कंडीशन में क्या होगा? 3/4 मेंबर्स ऑफ को रिप्रेजेंट करनी चाहिए, जब जाके ही अप्रूवल होता है। The shareholders of Sports Point Manufacturing Limited must have approved the scheme of issue of bonus debentures and the 3/4 in value. Simple majority of members who have minimum shareholding 3/4 in value. Option C. Minimum how many equity shares required to be held by the shareholders Sports Point Manufacturing Traders Limited voting in favor of scheme of arrangement envisaging issue of bonus debentures in case of particular issue for its approval? इसमें टोटल कितना अप्रूवल के लिए चाहिए? यहाँ पे अप्रूवल देखना पड़ेगा कितने लोगों ने अटेंड करा है, क्या है। नहीं, इतने लोगों ने अटेंड नहीं किया। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि कितने लोगों को हमें देना चाहिए। कितना बोलते हैं? 3/4 बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं? 2.5 करोड़। उसका 3.5 फोर्थ कितना हुआ? 2.5। अगर मैं ये देखूं 2.5 का बेसिकली 75% कितना हुआ? तो कितना है? 1.875 करोड़। तो कितना आएगा यहाँ पे? 1.875 करोड़। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन मिनिमम हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ स्पोर्ट्स पॉइंट मैन्युफैक्चर लिमिटेड एग्री टू द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट if 40% total members had attended, 30% total members had voted the meeting। ये कह रहा है कि 40% लोगों ने अटेंड करा, 30% लोगों ने वो क्या कहते हैं, वोट करा है। अब हम जूम करके चलते हैं कि इसमें लोगों ने अप्रूव कर दिया 30% लोगों ने। तो हम देखते हैं कितना है? 75% ऑफ द टोटल अटेंडेड पर्सन। अब 40% लोगों ने अटेंड कर चुके हैं, तो टोटल मेंबर्स कितने थे इसके? 1,25,000। इसका 40% कितना हुआ? 50,000 लोगों ने। बट अगर हम 30% देखें किसका? 1,25,000 का, तो 37,500 डिवाइड बाई 50,000, तो 75% लोगों ने इसको अप्रूव करा है, तो डेट इज ओके। तो कितने मेंबर्स माने जाएंगे इस कंडीशन में? 1,25,000 का 30%, डेट कम्स अप टू बी 1875 बेसिकली ये कह रहे हैं 30% लोगों ने वोट करा है।
3500 का 75% होता है। वेट कुछ तो हमें ये देखना है 37,500 का 50%, 18,750। तो यहाँ पे कितना आ गया? 18,750। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Assuming 40% total members है Sportsman Manufacturer Traders Limited attended the meeting to consider the scheme of arrangement envisaging issue of bonus debentures in a particular ratio, and 30% total members had voted at the meeting. The ban minimum how much shareholdings in value was held by minimum members who voted in favor of the scheme in order that the scheme was considered as approved. अब इस वाली कंडीशन में ऊपर जो ऑप्शन दे रखा है उसमें कितने लोगों ने अटेंड करी मीटिंग? 40% लोगों ने। और अब वोट कितने लोगों ने करा है? 30% लोगों ने। अगर खाली 40% लोगों ने अटेंड करा है, 30% लोगों ने वोट करा है, तो 3/4 ऑफ द होल्डिंग कितना बन जाएगा? 7.5 करोड़। 2.5 करोड़ का 30% कितना आया? 7.5 करोड़। उसका 3/4 कितना माना जाएगा? अगर हम 7.5 करोड़ का परसेंट करते हैं तो कितना आया? 5.625 करोड़। दैट इज ऑप्शन डी, 5.625 करोड़। लेट्स स्टार्ट विद केस स्टडी 18। How many debentures? 8% debentures are required to be issued by Pure Pharma Limited in presence of scheme of arrangement approved by NCLT. ओके, तो हमें देखना पड़ेगा कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे, कितने इनको डिवेंचर्स मिल रहे हैं। 30 करोड़ कंसिस्टिंग 30 करोड़ इक्विटी शेयर्स हैं, 10 ईच, सॉरी 1 रुपीज़ की फेस वैल्यू है। Pure Pharma formed a scheme of arrangement to issue an allotment by one fully paid up 8% debentures of the face value of 20 each by utilizing free reserves for every one fully paid up equity share face value held by 15 members. ओके, तो मतलब एक शेयर होल्डर को एक डिवेंचर मिल रहा है। तो 30 करोड़ डिवेंचर्स हैं तो कितने शेयर्स मिलेंगे? 30 करोड़ डिवेंचर्स मिलेंगे। दैट इज 30 करोड़ 8% डिवेंचर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। What is the amount of that Pure Pharma Limited intends to utilize out of the accumulated profits for issue of bonus debentures? ये क्वेश्चन पिछले अभी जो पुराना वाला करा है उसकी तरह है। तो इसमें क्या बोल रहा है? 30 करोड़ का डिवेंचर्स मिले। एक के शेयर की डिवेंचर की वैल्यू कितनी दे रहा था वो? 20 रुपीज। 30 करोड़ इंटू 20 कितना आ गया? 600 करोड़। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। What is the last date of order of NCLT which approved the scheme of arrangement with the registrar of companies? हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कब तक करना होता है? 30 डेज के अंडर को फाइल करना होता है विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी ऑन द रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर। तो ऑर्डर कब आया है यहाँ पे? वो रिसीव्ड ऑन 6 अगस्त 2021। तो कब तक करना होगा? 30 डेज कब तक हो जाएंगे? 5 सितंबर 5 सितंबर 2021। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Minimum how much equity shareholding in value is required to be held by a specified majority of members voting in favor of the scheme for approving the said scheme of arrangement if all the members attend and vote at the meeting? कितने 30 करोड़ डिवेंचर्स हैं? अब उसमें 3/4 अप्रूव होना चाहिए। 3/4 30 करोड़ का 3/4 कितना होता है? 22.5 करोड़। तो ऑप्शन डी, मिनिमम शेयर होल्डिंग ऑफ 22.5 करोड़। मिनिमम हाउ मेनी मेंबर्स of Pure Pharma Limited must agree to the scheme of arrangement if 50% total members are the company attend and 40% of the total members vote at the meeting. अब 50,000 लोगों ने अटेंड करा है। 50,000 मेंबर्स से ऊपर हमने देखा था यहाँ पे टोटल 50,000 मेंबर्स हैं। अब उसमें से 40% लोगों ने वोट करा है, 50% लोगों ने अटेंड करा है। 40% लोगों ने अटेंड करा है 20,000 मेंबर्स। 50,000 का 40% कितना होता है? 20,000। और उसमें से 50% लोगों ने अटेंड करे, 50% वोट होना चाहिए। मिनिमम कितना होना चाहिए? 10,000। 10,000 1 मेंबर्स। ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गाइस,
अपना अच्छे से पढ़ो, थोड़ा डिले हो रहा है तो हम जल्दी जल्दी मेहनत कर रहे हैं कि आपके पास ये वीडियो अच्छे से पहुंच जाए, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा टाइम नहीं लग पाता है, साथ में ऑफिस भी रहता है, साथ में ये चीज़ें भी करनी है। सो आपको समझ में आएगा सीए बनने के बाद कितनी मेहनत लगती है। जो टीचर्स कहते हैं, वीजी सर, विनोद गुप्ता सर कहते थे कि जितनी मेहनत आप सीए बनने में कर रहे हो उससे ज़्यादा मेहनत आपको सीए बनने के बाद करनी पड़ेगी। डेट इज़ ट्रू, डेट इज़ कम्प्लीटली ट्रू। बट ठीक है, आप अपनी मेहनत करो, क्योंकि वो मेहनत ज़्यादा मज़ा आएगा करने में जब आप एक बार क्लियर कर लेते हो। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।